इस भाग 2 में संकलित यह दंतुरित मुस्कान कविता आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। और पहले मैं आपको थोड़ा सा कवि परिचय दे दूँ। ये दंतुरित मुस्कान कविता के रचनाकार के कवि नागार्जुन जी हैं, जिनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले की सतलखा गांव में 1911 में हुआ था ईस्वी में। उनका मूल नाम वैद्यनाथ जी था। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के ऐसे अनेक अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामायिक बोध से गहराई से जुड़ी नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी की है। तो ये मैंने संक्षिप्त परिचय कवि का दिया है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ था। और ये जो कविता संकलित है, ये दंतुरित मुस्कान, इस दंतुरित मुस्कान का प्रतिपाद्य भी आप जान लीजिए। ये दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक चित्रों के माध्यम से, अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। तो कविता बिंबात्मक है, बिंब प्रधान कविता है यह दंतुरित मुस्कान। तो आइए जरा इसका श्रवण कर लें। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। दो हमारी और दो आपकी आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान।
देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो नागार्जुन जी हैं छायावादोत्तर कवि हैं, तो उसमें जो मात्रिक छंद हैं, वर्णिक छंद हैं, ये हट गया, अकविता हो गई, स्वतंत्र कविता हो गई, भाव प्रधान कविता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखिए, बच्चे का प्रकट होना, भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं, उसके बारे में वर्णन है। किलकत कान गुटुरुवन आवत। यहाँ क्या है? वात्सल रस की प्रधानता रहती है। ये जो कविता है दंतुरित मुस्कान, ये भी वात्सल्य रस की प्रधानता लिए हुए। वात्सल रस, वात्सलता जिसमें होती है, जहाँ माता पिता अपने बच्चे से बात करते हैं, बच्चे माता पिता से बात करते हैं, या बच्चों की अटखेलियाँ देखकर माँ या पिताजी प्रसन्न होते हैं, जहाँ बच्चे और माँ के बीच में संबंध स्थापित होता है, वहाँ वात्सल्य रस की प्रधानता होती है, वात्सलता होती है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये माँ और बेटी की बात हो रही है, यहाँ वात्सल्य रस है, वात्सलता होती है, स्थायी भाव वात्सलता होती है। हर प्राणी के अंदर वात्सलता स्थायी भाव विद्यमान रहता है। जैसे ही वात्सलता भरा साहित्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो वात्सल रस जागृत हो जाता है। किलकत कान गुटुरुवन आवत, और कहा मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो। माँ से जिद कर रही प्रभु श्री कृष्ण, मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो, जइहो लूटी धरन पर अब ही तेरी गोद न आइहो। ये माँ और बच्चे के बीच में बात हो रही है। यहाँ वात्सलता प्रधान काव्य रचना है। तो जहाँ वात्सलता प्रधान काव्य रचना हो, वहाँ वात्सल रस की प्रविष्ट होती है। और ये जो नागार्जुन द्वारा ये जो कविता है, ये दंतुरित मुस्कान, उसी का एक उदाहरण है वात्सल रस का। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, बच्चे का जन्म होता है, और उस बच्चे के जन्म जब बड़ा होता है तो आगे के दो दतियाँ, दो छोटे दांत पहले निकलते हैं, ये दोनों दांत पहले निकलते हैं। तो वो देख करके जो कवि है वो तो बाहर घूमता है, आता है जाता है, आता है जाता है। मृतक में भी डाल देगी जान। कितना भी कठोर हृदय वाला प्राणी हो, मनुष्य हो, उसमें भी खुशियाँ प्रदान कर देगा, उनमें भी खुशियाँ भर देगा। ऐसा है। ये बच्चे की मनोहारी आकृति देखकर कवि खुश हो रहा है। धूल धूसर तुम्हारी ये गात। और जब बच्चा चलता है किलकारियाँ मार की, तो उसमें धूल भी लग जाती है, और इस शरीर में जब धूल लग जाती है तो कवि कहता है कि ये कैसा लग रहा है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात। ऐसा लगता है कि तालाब में जो कमल है खिलता है तालाब में, तो ऐसा कवि को लग रहा है कि जैसे कि उसके घर में आकर के कमल के रूप में बच्चे का विद्यमान हो रहा है, बच्चा आ रहा है। तो ये परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, और तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुमको छू करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और कहता है कि जल, जो कठिन से कठिन पत्थर है, वो भी जल बन गया होगा, पिघल गया होगा। अर्थात मनुष्य कितना भी कठोर हृदय वाला हो, तुम्हारी आकृति को देख करके, तुम्हारी अटखेलियाँ देख करके, तुम्हारी मनोहारी प्रकृति देख करके, तुम्हारी मनोहारी मूर्त देख करके, तुम्हारी मनोहारी सूरत को देख करके
वो भी कठोर हृदय वाला मनुष्य भी पिघल जाएगा। छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल, और जो तुमसे छू जाएगा वो ऐसे लगेगा जैसे शेफालिका, एक प्रकार का पुष्प तो बहुत मुलायम होता है, उसको छूने से ऐसा लगता है वो गिर जाता है। ऐसे छूने से ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर छूने से आप लगे हैं, जब हंसते हैं खिलखिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके फूल झड़ रहे हों। बांस था कि फूल कितना भी कठोर हृदय वाला हो, तुम मुझे पाई नहीं पहचान। कभी कह रहा है अपने पुत्र से कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मीन्स अपलक, अपलक अनिमेष का अर्थ है अपलक। और क्यों? बच्चा कभी को देख रहा है, क्योंकि अजनबी है, अतीत है, बहुत दिनों के बाद आए, पहली बार देख रहा है बालक, इसलिए बार बार नहीं देखता, अपलक देख रहा है, परिचय बना रहा है। थक गए हो आंख लूं मैं फिर, देखते देखते यदि थक रहे हो तो मैं आंख अपनी आप से हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कोई बात नहीं है। कभी कहता है कि आपका मेरा परिचय पहली बार हो रहा है, नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज और हमारा आपका परिचय भी ना हो पाता। माँ बता रही है, ये पिताश्री हैं, माँ बता रही है कि ये आपके पापा हैं, ये आपके पिताश्री हैं, इनको आप प्रणाम करिए। यदि माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। माँ बच्चे को जन्म देती है, जन्म दात्री है, जन्म देने वाली माँ है, इसलिए माँ सर्वे सर्वा है। और माँ के माध्यम से कभी बच्चे का दीदार कर रहा है, बच्चे को देख रहा है। तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान, माँ तुम्हारी धन्य है, माँ तुम्हारी धन्यवाद की पात्र है। माँ भी तुम्हारी धन, तुम भी धन, और तुम्हारी माँ भी धन्यवाद की पात्र है। क्यों? ये जो खुशनुमा माहौल है, ये जो मुझे प्रसन्नता मिल रही है, इसका माध्यम कौन है? इसका माध्यम बच्चा और बच्चे की माँ है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी काफी दिनों तक लेकर बाहर रहता है और इधर उधर घूमता है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? और जब बाहर है तो जाहिर सी बात है कभी का कोई उससे परिचय नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क मन स्वादिष्ट, मधु, शहद, अमृत है। तो माँ उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मुंह में बच्चा माँ की उंगली डालकर, स्वयं की उंगली डालकर चूसता है तो उससे वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, अमृत स्वरूप लगता है। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम तिरछी निगाहों से जब देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, जबकि तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें जब मिलती हैं तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छलवान। चारों आंखों का जब मिलना होता है तो और भी सुंदरता और भी शोभा बढ़ जाती है। कहा गया है चार मिले हैं, चार मिले 24, चार मिले 64 खिले, 32 दूना 64। चार मिले 64 खिले, 20 करें प्रणाम, 20 करें प्रणाम। और मुंह से मधुरस झरे यही रीत सम्मान, मुंह से मधुरस झरे यही रीत सम्मान। तो चार मिले, एक दूसरे की चार आंखें होती, 64 खिले, 32 दांत, हमारे 32 दांत बच्चे की, तो 64 खिलाते।
20 करें प्रणाम। 10 उंगलियां हमारी और 10 उंगलियां अतिथि। 20 करें प्रणाम और मुख से मधुरस झरे, मीठी वाणी का प्रयोग करें, यही रीति सम्मान। ये देखिए, इस तरह से जो वात्सल्य रस की जहाँ प्रधानता रहती है वहाँ माता पिता बड़े ही खुश रहते हैं। तो प्रश्नोत्तर ले लीजिए। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की मुस्कान मृतक में भी डाल देती है। जहाँ कवि नीरस होता है, निराशा से भरा होता है, उस निराशा को हटाकर प्रसन्नता से कवि को भर देती है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान प्राकृतिक होती है और बड़े मनुष्यों की मुस्कान कृत्रिम भी हो सकती है। हम ये नहीं कहते प्राकृतिक नहीं होती, प्राकृतिक भी होती है, कृत्रिम भी हो सकती है, अधिकतर कृत्रिम ही होती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? बिंब है, क्या बिंब है बताइए? छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल हैं। और क्या कहता है? देखते तुम इधर कनखी मार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छलवा। इस तरह से भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कमल के पुष्प तालाब में खिलते, तालाब में पैदा होते, उनको छोड़ करके कमल किसकी संज्ञा दी? कमल की संज्ञा बच्चे को दी है। और छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में, तालाब क्या बन गया? झोपड़ी, जहाँ बच्चा रहता है वो तालाब बन गया, ऐसा कर कहता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, पास था कि वो। कितना भी हृदयहीन मनुष्य हो वो भी प्रसन्नता से भर जाएगा, जैसे कि मात्र छू लेने से शेफालिका के फूल को छू लेने, पेड़ को छू लेने से फूल निकलने लगते हैं। आइए गतिविधि 1, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बनी वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तय तर्क सहित उत्तर लिखिए। गतिविधि नंबर 2, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। गतिविधि नंबर 3, अब आप देखेंगे कि शब्दार्थ इतर दूसरा, अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना, दंतुरित बच्चों की नए नए दांत, धूल दूसर गात, धूल मिट्टी से सनी अंग प्रत्यंग, जलजात कमल का फूल, मधुपर्क दही घी शहद जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला, आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है। कनखी है तिरछी निगाह से क्यों, छविमान सुंदर। देखिए, तो आप भी किसी बच्चे से पहली बार जब मिलें तो उसके हाव भाव, व्यवहार आदि को सूक्ष्मता से देखिए और उस अनुभव को कविता या अनुच्छेद के रूप में लिखिए। गतिविधि नंबर 4, केंद्र बिंदु बच्चे की मुस्कान, बच्चे की सुंदरता, बच्चे का बागपन प्रकट करना कविता के माध्यम से। जीवन से सरोकार, जीवन से जोड़ना। जब मनुष्य प्रसन्न चित्त होगा तब वो सारे कार्य अच्छी तरह से संपादित कर सकेगा और वात्सल्य रस से परिपूरित होगा। बच्चों से जब वात्सल्य रस से परिपूरित होकर मिलेगा तो बच्चों की देखरेख अच्छी तरह से कर सकेगा। तो
तो इस तरह से ये पाठ यहाँ आपको बच्चे के बारे में कई काव्य रचना हुई हैं, तो आप उसमें काव्य रचना कोई आप करिए, आप स्वयं करिए और उसके बारे में लिखिए। तुम्हारी ये तुम न जान पाती ये मुस्कान का महत्व, हम जान पाती मुस्कान का महत्व। और अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर माँ बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, कौन अवधेश के बालक? कौन? प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भैया और भरत भैया, ये चारों हमारे शरीर में विद्यमान हो। भगवान श्री कृष्णा के बारे में कहा गया क्या? क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, बसो मोरे नयनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मोरे नयनन में नंदलाल। ये मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप कैसा है? मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। उधो ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ये मैंने दंतुरित मुस्कान कविता, जो क्षितिज भाग 2 10th क्लास की किताब है, पुस्तक है, NCERT की जो बुक है उसमें संकलित है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।